तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अब हम बात करने जा रहे हैं परीक्षावाणी की 17वीं क्लास, जिसमें हम बात करेंगे ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या के बारे में। 17वीं क्लास डिस्कस अब करेंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2011 में 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड की ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 69.77% उत्तराखंड की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो है 69.77%। शहरी जनसंख्या पूछेगा तो 30.23 में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी ये पूछेगा तो 74.33% उत्तराखंड में ग्रामीण जनसंख्या थी। 2001 में शहरी जनसंख्या पूछेगा तो 25.67% थी। तो 2001 की अपेक्षा 2011 में शहरी जनसंख्या बढ़ी है, 30.23% हो चुकी है। भारत में नगरीकरण पूछेगा तो कितने भाग पर है? 31.2% नगरीकरण जनसंख्या है करके ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कभी कभी कि भारत में नगरीकरण जनसंख्या कितनी है करके। 31.2%। 2001 से 11 के दौरान नगरीकरण में वृद्धि हुई है। देखिए उत्तराखंड में इतने से इतने में पहुंच गया, 25 से 30 में पहुंच गया, तो यहाँ से 4.56% की वृद्धि हुई है। ठीक है। 2011 के अनुसार उत्तराखंड का नगरीकरण में स्थान कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तराखंड का नगरीकरण में स्थान है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 20वां स्थान है। और न्यायालय के उसमें पूछेगा तो उत्तराखंड का न्यायालय भी 20वां न्यायालय था इस देश का पूरे। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ये है देहरादून, 55.5% इसकी नगरीय जनसंख्या है। उसके बाद नैनीताल का नंबर आता है, फिर हरिद्वार का, फिर यूएस नगर का। फिर सबसे कम 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बागेश्वर है, 3.49% यहाँ नगरीय जनसंख्या है। फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग आता है, फिर उत्तरकाशी, फिर अल्मोड़ा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉप 4 बताइए करके अरेंज करने के लिए नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं। फिर 2011 के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण परसेंट में, देखिए परसेंट पूछा है, यहाँ जनसंख्या पूछा था। परसेंट में तो बागेश्वर परसेंट में तो सबसे ज़्यादा देहरादून था। यहाँ सर्वाधिक ग्रामीण परसेंट हो जाएगा बागेश्वर। दोनों सेम ही है, मतलब नगरीय परसेंट में देहरादून ज़्यादा हो जाएगा और ग्रामीण परसेंट में बागेश्वर ज़्यादा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जनसंख्या में देहरादून हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या में बागेश्वर हो जाएगा। अपोजिट कर देना है इसमें, ग्रामीण में बागेश्वर हो जाएगा और सबसे कम नगरीय में भी बागेश्वर हो जाएगा और सबसे ज़्यादा ये नगरीय जनसंख्या में देहरादून हो जाएगा। सबसे कम ग्रामीण परसेंट में भी देहरादून हो जाएगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है हरिद्वार में, फिर यूएस नगर में, फिर देहरादून में। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चंपावत है, फिर रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, फिर उत्तरकाशी है। ये टेबल भी इम्पोर्टेंट है, ये वाली जो पूरी टेबल है ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि कौन कौन सा जिला किस किस जनसंख्या में आगे है और कौन सी जनसंख्या में पीछे है करके, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में। तो देखिए इसके बाद बात करते हैं 2011 के जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख या 90,000 प्लस जो आबादी वाले नगर हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये क्या कहते हैं नगर निगमों के बारे में। नगर निकाय की 3 वो होती हैं, शाखाएं होती हैं। फर्स्ट में नगर निगम आता है, नगर निगम, फिर नगर पालिका परिषद, पालिका, फिर नगर पंचायत, पंचायत। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नगर निकाय की कितने निकाय हैं करके। नगर निकाय में सर्वोच्च निकाय कौन सा है? नगर निगम है, फिर नगर पालिका आती है, फिर नगर पंचायत आती है। और वर्तमान में नगर निगमों की संख्या 9 है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहीं से ये क्वेश्चन बना दिया गया है कि
2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 1 लाख या 90,000 से प्लस जनसंख्या वाले नगर कौन कौन से हैं। देखिए 1 लाख नगर में होने चाहिए और 90,000 प्लस ये ग्रामीण जनसंख्या होनी चाहिए इतनी, तभी जाके ग्रामीण क्षेत्र होने चाहिए, तभी जाके नगर निगम का दर्जा मिलता है। ये तो खैर बाद वाला टॉपिक है, ये हम पढ़ेंगे बाद में, जो प्रशासनिक ढांचा पढ़ेंगे उसमें आएगा। तो देहरादून नगर निगम की स्थापना हुई थी 2003 में, फिर हरिद्वार की 2011 में, हल्द्वानी की 2011 में, रुद्रपुर की 2013, काशीपुर की 13, रुड़की की भी 13, हरिद्वार की 17, ऋषिकेश की 17, श्रीनगर जो लास्ट बना है 31 मार्च को बना था शायद, ये 31 मार्च 2021 को, यह विशुद्ध रूप से पर्वतीय नगर निकाय है, नगर निगम है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशुद्ध रूप से पर्वतीय नगर निकाय नगर निगम कौन सा है, एकमात्र नगर निगम कौन सा है, श्रीनगर, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। 2021 में स्थापना नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं सर्वाधिक आबाद गांव वाला जिला कौन सा है। पौड़ी गढ़वाल है सर्वाधिक आबाद गांव वाला जिला। सबसे कम आबाद गांव वाला जिला हरिद्वार है। इसमें कौन कौन कितने कितने गांव है ये आप याद कर लेना, वैसे ये क्वेश्चन आएगा नहीं कितने गांव है करके, ये चेंज होते रहते हैं क्योंकि। सर्वाधिक नगर हरिद्वार में है, 24 नगर है यहाँ। सर्वाधिक कम नगर सबसे कम नगर किस में है, बागेश्वर में, एक ही नगर है बस, बागेश्वर। सर्वाधिक नगर हरिद्वार, सबसे कम बागेश्वर। सर्वाधिक आबाद गांव पौड़ी गढ़वाल, सबसे कम हरिद्वार। इसके बाद सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पौड़ी गढ़वाल, और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला चंपावत। इसमें एक क्वेश्चन आता है कि कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि ग्राम पंचायत होती क्या है। ग्राम पंचायत वह होती है जो एक या दो से ज़्यादा ग्राम सभाओं से मिलकर बनी होती है, ग्राम पंचायत कहलाती है। और ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा वह होती है जो ग्राम पंचायत में वोटर जो हैं उनके द्वारा बनी हुई सभा को ग्राम सभा कहते हैं। ठीक है, ये कन्फ्यूजन दूर कर लेना अपना कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग होती है, दोनों अलग अलग क्राइटेरिया हैं उसमें, पर कभी कभी एक भी कहा जाता है। ये हम नगर निकाय वाले में डिस्कस कर लेंगे, पंचायती राज वाले में। इसके बाद धर्म आधारित जनगणना क्या होती है। धर्म आधारित जनगणना, जिसमें धर्म के आधार पर जनगणना होती है। 2011 की धर्म आधारित जनगणना के अनुसार राज्य में सर्वाधिक आबादी किस समुदाय की है, किसकी है, देखिए किसकी है, ये है हिंदू 82.97%, मुस्लिम की 13.95%, सिख की 2.34%, ईसाई की 0.37%, बौद्धों की आती है फिर 0.15%, और जैनों की 0.09%, अन्य जो समुदाय है उनकी 0.01% जनसंख्या है उत्तराखंड में। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक से कब से सबसे कम में वो लगाइए, अरेंज करिए करके धर्म आधारित जनगणना के अनुसार। फर्स्ट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, फिर अन्य। ठीक है, नेक्स्ट सर्वाधिक साक्षरता वाला समुदाय कौन सा है, ये जैन समुदाय है, 96.3% इसकी साक्षरता दर है। सबसे कम मुस्लिम समुदाय है, 51.1% इसकी साक्षरता दर है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मुस्लिमों की है जो 43.50% की है। सबसे कम 10 की वृद्धि दर बौद्ध धर्म की है जो माइनस में 3.23% है। सर्वाधिक लिंगानुपात हिंदुओं का है 978 है। सबसे कम बौद्धों का है 778 है। देखिए 200 का अंतर है, सबसे कम और सबसे ज़्यादा। देखिए दो जगह याद करनी है। देखिए 3 में तो सेम ही है, सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर में हिंदू है सर्वाधिक, और यहाँ भी हिंदू है सर्वाधिक, जनसंख्या में भी हिंदू है सर्वाधिक। ठीक है, देखिए इसके बाद सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर किस समुदाय की है, हिंदू समुदाय की है सर्वाधिक कार्य सहभागिता दर जो है 38.3%। सबसे कम है 27.5% जो कि मुस्लिमों की है। ठीक है, ये टेबल यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि ये पूरी टेबल जो है
यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? देहरादून में, हरिद्वार में, फिर यूएस नगर में। सबसे सर्वाधिक हिंदू परसेंट में कहाँ है? रुद्रप्रयाग, फिर बागेश्वर, फिर टिहरी गढ़वाल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदुओं की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? देहरादून में। हिंदुओं की सर्वाधिक परसेंट में जनसंख्या कहाँ निवास करती है? रुद्रप्रयाग में। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। हिंदुओं की सर्वाधिक देहरादून में, हिंदुओं की परसेंट में सर्वाधिक रुद्रप्रयाग में। मुस्लिमों की सर्वाधिक जनसंख्या दोनों में, देखिए परसेंट में भी हरिद्वार और जनसंख्या में भी हरिद्वार सेम है। यूएस नगर, उसके बाद यूएस नगर यहाँ भी है, यहाँ चेंज हो जाएगा। मुस्लिमों की सर्वाधिक जनसंख्या में तीसरा स्थान है देहरादून का, वहाँ हो जाएगा परसेंट में नैनीताल में। ठीक है। उसके बाद सर्वाधिक बौद्ध, जैन, ईसाई सारे के सारे रहते हैं। सर्वाधिक बौद्ध, जैन, ईसाई देहरादून में रहते हैं। हिंदू मुस्लिम बता ही दिया। सिख देख लेते हैं। सिखों की सर्वाधिक जनसंख्या और परसेंट सर्वाधिक है यूएस नगर में, फिर देहरादून में। देखिए ज़्यादातर जो है वो है देहरादून में। देखिए हिंदू देहरादून में, बौद्ध देहरादून में, जैन देहरादून में, ईसाई देहरादून में सर्वाधिक। तो लास्ट 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। देखिए हमने 1 महीने से कम के उसमें टाइम में 6 चैप्टर समाप्त कर दिए हैं। कोई पढ़ेगा तो आसानी से ये 6 चैप्टर समझ में आ जाएंगे। तो देखिए नेक्स्ट, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति कब लाई गई उत्तराखंड में? स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति 6 फरवरी 2013 को उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति शुरू करी। ठीक है, 6 फरवरी 2003 में। नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति 10 साल बाद आई, यह आई 2013 में। 6 फरवरी को स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति आई। ठीक है, उसके बाद नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति आई 2013 में। उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति आई 2023 में। देखिए 10-10 साल का अंतर है। स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति 2003 में, नई स्वास्थ्य एवं जनसंख्या नीति 2023 में, उत्तराखंड सेवा क्षेत्र नीति 2023 में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।